इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। एपी इज व्हाट? ओके, एपी क्या है? एक सीक्वेंस और सीरीज का पार्ट है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो आज हम एपी की ही डिटेल्स जानेंगे कि एपी क्या है, कैसे डील करता है और इसके फॉर्मूलेस क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम एक सीक्वेंस लेते हैं, सपोज 2 4 6 8 10 and so on. Okay, now take the other one, that is what 10 13 16 19 and so on. So यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जैसे ही हम प्रीवियस नंबर में या प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, हमें क्या मिल जाता है? नेक्स्ट टर्म। नाउ सेम, हमने 4 में 2 को ऐड किया, देन वी गेट व्हाट? 6। सो ऐसे ही जैसे ही हम प्रीवियस टर्म में सेम एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं, हमें नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाता है। सेम हेयर, जैसे ही हम 10 में 3 ऐड करेंगे वी गेट 13, और 13 में 3 ऐड करेंगे 16, और 16 में 3 ऐड करेंगे दिस इज 19। सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फिक्स नंबर है जिसको हम प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, और ये सीक्वेंस कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक हम इसको स्टॉप ना करें। नाउ हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज 100 90 80 70 and so on, and the other is 55 50 45 40 एंड सो ऑन। सो यहाँ भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमें नेक्स्ट टर्म को लेना होता है या नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना होता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक फिक्स नंबर को माइनस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? 10। सो सेम -10 एंड हेयर इज ऑल्सो -10। जैसे हमने -10 किया, हमारा नेक्स्ट टर्म बनकर आ गया। या हम ये बोल सकते हैं कि दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज व्हाट? -5। सेम हेयर एंड सेम हेयर। सो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए होता है, हम प्रीवियस टर्म में क्या करते हैं? एक्स फिक्स नंबर को या तो प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं। लेट कर लेते हैं दिस नंबर इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड डी। सो जैसे ही हमने डी को फिक्स किया, अब इसको ऐड करो या सेपरेट करो, देन वी गेट द नेक्स्ट नंबर। जब किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए हम एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट मीन्स कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर to the previous term to get a new term or next term, this type of sequence is called what? AP, right? So AP का अगर हम फॉर्मेशन देखें, so suppose now this is A and the next term is A plus D and then A plus, अब इसमें एक और D ऐड होगा, this is what? 2D and A plus 3D and the so on, right? So ये क्या बनाता है हमारा? AP. So formation of AP is kind of A plus D, A plus 2D, A plus 3D. Now अगर हम इसको टर्म्स के फॉर्म में बोले, so this is A1 means first term, this is A2 second term, A3 third term, A4 fourth term. Okay, so यहाँ हमारा A D क्या है, किस टाइप से यूज़ होते हैं और इसके नेम क्या है, हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये टिल कहाँ तक जा रहा है? nth टर्म तक, राइट? टिल nth टर्म। तो जो यहाँ A होता है, हम A को बोलते हैं दिस इज व्हाट? फर्स्ट टर्म, राइट? फर्स्ट टर्म इट मीन्स कि जहाँ से एपी हमारी स्टार्ट होती है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, सो डी क्या होगा हमारा यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। एंड द एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? जितने टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एन। जैसे हमने यहाँ देखा ए एन मीन्स कि nth टर्म की बात कर रहा है, एंड द ए एन इज कॉल्ड nth टर्म। nth टर्म इट मीन्स कि लास्ट टर्म। और सो ए फर्स्ट टर्म होगा हमारा, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए एन इज nth टर्म। ठीक है, हम इस अगर लास्ट टर्म की बात करें तो उसके लिए हम एल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। एल इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड लास्ट टर्म, राइट? तो ये कुछ टर्म्स है, टर्म्स के नेमिंग है जिसके बिहाफ पे हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एपी और एपी कैसे काम करता है।
ओके, नाउ ये सीक्वेंस अगर हम कंटिन्यू करें, इसको अगर हम और आगे लेकर जाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनाता है, या फिर ये बोले कि इन चारों के बीच का जो रिलेशन होता है वो ये होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी ए पी को लें, लाइक 10, 13, 16 एंड 19 एंड सो ऑन, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और सेम ऐसे ही जाए अगर हमें जानना हो कि व्हाट इज़ 50th टर्म। सो इसका 50th टर्म क्या होगा वो फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। क्या कहता है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले ए क्या है 10, एंड देन डी इज़ व्हाट, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दिस इज़ व्हाट, दिस इज 3। नाउ एंड n इज व्हाट, अगर हमें 50th टर्म फाइंड करना है दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ n इज 50, राइट। इसका मतलब है कि 50 टर्म पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी। चलो फॉर्मूला में डालते हैं, फॉर्मूला में डालने के बाद हमें पता चल जाएगा। हमें फाइंड करना है A50, सो A इज़ व्हाट 10 प्लस n इज़ 50 माइनस 1 एंड द D इज़ 3। नाउ 10 प्लस 50 माइनस 1 इज़ 49 मल्टीप्लाई 3। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई 9 इज 27, 2 इज हेयर 12 एंड 14। नाउ एड द नंबर, दिस इज 1 एंड नाउ 5 एंड 7। सो इस AP को जब हम और आगे बढ़ाएंगे 50 टर्म तक तो जो नंबर होगा वो क्या होगा 157। ओके, नाउ क्लियर। सो इस पे हम और क्वेश्चंस लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।